नमस्कार मित्रों, आज 7 अगस्त है, दिन है शुक्रवार। मेरा नाम है राजेंद्र सूर्यवंशी, मैं सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट हूँ। लास्ट वीक में यानी लास्ट बीते हुए सैटरडे को मतलब 1 अगस्त को मैंने जो वीडियो दिया था जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का, जिसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्रिडिक्शन था। 3 अगस्त से 7 अगस्त इसके बीच में मार्केट कैसा रहेगा इसके बारे में मैंने अनुमान लगाया था, प्रिडिक्शन दिया। इस सप्ताह में जब प्रिडिक्शन मैंने दिया था तो ईरान और यूएस का वार इंटेंस चल रहा था। बस कुछ राहत की बीच में खबर ये आई थी कि हो सकता है ट्रंप इस ईरान के ऊपर जो हमला चल रहा था 13-14 दिन से उसको रोक दे। मगर क्रूड तो 90 के आसपास ही था, उसके काफ़ी नज़दीक था। और ऐसे परिस्थिति में जो डेटा बना था मित्रों, डेटा ये बता रहा था कि टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। जियोपॉलिटिकल यानी ईरान और यूएस के बीच में वार इंटेंस चल रहा था। वार का कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, बढ़ भी सकता था या फिर सुलह भी हो सकती थी। तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन था। क्रूड 90 के आसपास था, वार का कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल था और डेटा पॉजिटिव था। तो ऐसे माहौल में मैंने जो प्रिडिक्शन दिया था वो एकदम कंफर्म दिया था। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी भाषा कंफर्म रखूँ। तो इस बार में मैंने कंफर्म कहा था कि मार्केट जो पहला सपोर्ट है 24,300 ये नहीं तोड़ेगा, इसके नीचे नहीं तो जाएगा और ऊपर के लेवल्स 25,000 26,000 ये आने की उम्मीद थी। और इसलिए मैंने सारे के सारे 90% की प्रॉबिलिटी मैंने बताई थी ऊपर के लेवल के लिए, यानी 50,000 तक 25,000 तक जाने की उम्मीद मुझे काफ़ी नज़र आ रही थी। मगर क्या इसी सप्ताह में ऐसा नहीं कहा था मैंने कहा था कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा। और मेरा कहने का इंटेंशन ये था कि अब बस हुआ है नीचे जाना, अब मार्केट ऊपर ही जाएगा तो आपको सुविधा होगी ट्रेड लेने के लिए। इस वजह से मैंने अपनी कमेंट्री एकदम कंफर्म रखी थी कि मार्केट ऊपर ही जा सकता है। नीचे का एक एसएल दिया था 24,300। अगर माहौल बिगड़ता है, ख़राब होता है और तो मार्केट नीचे भी जा सकता है, ये भी प्रॉबिलिटी हमारे सामने थी। मगर जिस कंडीशन में मार्केट क्लोज हुआ था लास्ट फ्राइडे को, उस कंडीशन में अगर कोई चेंजेस नहीं होते तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये कहा था। तो इस लेवल पे क्लोज हुआ था। पहला रेजिस्टेंस ये था 24,500 और दूसरा 24,650। तो धीरे धीरे ऊपर जाने की बात थी। तो नीचे क्लोजिंग के नीचे नहीं आया, पहले सपोर्ट तक तो बिल्कुल ही नहीं आया और धीरे धीरे ऊपर गया। और लेवल देखिए मित्रों, जो 2 नंबर की लेवल दी थी ना, डॉट इसको कंटिन्यूस 3 दिन से उसको हिट कर रहा था, 3-4 दिन। तो बोले तो पहले दिन से नहीं, पहला दिन ही गया खाली, तो 4 दिन कंटिन्यू इस लेवल को हिट कर रहा था। डॉट लेवल आ रही थी और डॉट लेवल से ही मार्केट नीचे आया। अभी थोड़ा सा क्लोजिंग नीचे हुआ है मगर फिर भी मेरा ट्रेंड जो था वो कंटिन्यू मेंटेन हुआ है। बैंक निफ्टी का भी 2 लेवल बैंक निफ्टी ने मेंटेन किए मित्रों। जो पहला रेजिस्टेंस बहुत ही नज़दीक था, जहां क्लोज था उसके नज़दीक, तो उसके ऊपर, और ये दूसरा रेजिस्टेंस 57,815 इसके ऊपर ही मार्केट रहा। तो कंटिन्यू ट्रेंडिंग रहा, अप ट्रेंड में रहा और जिस तरह से मैंने कहा था उस हिसाब से बिल्कुल पहला सपोर्ट टच भी नहीं किया, उसके ऊपर ही मार्केट कंटिन्यू रहा और धीरे धीरे क्रूड के दाम भी घट रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि अब जो कहा था वैसे कि वैसे हुआ। अगर कुछ आपको अलग लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ट्रेडिंग करना है आपको मेरे साथ तो ऑप्शन राइटिंग की स्ट्रैटेजी मेरे पास है। दूसरी जो टिप्स देते इंट्राडे के लिए, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी बहुत एक्सीलेंट इसके रिजल्ट्स होते हैं, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होता है। अगर इसका परफॉर्मेंस देखना है आपको तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जो इस वीडियो के नीचे इसकी लिंक है। और अगर आप सीखना चाहते हैं मित्रों तो सीखने के लिए ये इससे बढ़िया कोर्स आपको नहीं मिल सकता। केवल 500 रुपये में मैं 7 दिन सिखाता हूँ, 7 डेज सिखाता हूँ। 11 से 12 घंटे का ये कोर्स है। डिटेल में सिखाया है मैंने, मार्केट के बेसिक से एडवांस तक।
और ख़ास करके ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैंने ज़्यादा समय दिया है और ज़्यादा स्ट्रैटेजीज इसमें समझे। नियर अबाउट 13 स्ट्रैटेजीज से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज मैंने इसमें समझाएं। ऑनलाइन कर सकते हैं, साल भर इसकी वैलिडिटी होती है। अगर आप पैसे भरते और रोज़ आप ज्वाइन नहीं कर पाते तो आपको इसका एक्सेस भी मिलता है जो साल भर होता है, तो साल भर उसके बाद कभी भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो इतना बढ़िया कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे इसकी भी लिंक है। थैंक यू। जय हिंद।